जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कोई ऐसा हनुमान जी का शक्तिशाली मंत्र बता दीजिए जिस मंत्र के जाप से हमें पूरे जो है बेनिफिट हो सके। पूरा बेनिफिट का मतलब है शत्रुओं से हम रक्षा कर सके, प्रेत आत्माओं से रक्षा कर सके, अपने घर के अंदर सुख शांति के लिए कर सके या अपने शरीर की रक्षा के लिए हम कर सके। तो ऐसा कौन सा पावरफुल मंत्र है जिससे जो है आपकी सब तरह से रक्षा हो। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आपको वो मंत्र देने जा रहा हूं जो स्वयं भीम ने युद्ध में हनुमान जी का उस मंत्र से जाप किया था। ऐसा कौन सा शक्तिशाली मंत्र उस महायोद्धा ने जो जगाया हनुमान जी को, उनकी कृपा को प्राप्त किया और युद्ध पर विजय भी हासिल करी। देखिए, मंत्रों के अंदर ऊर्जा है, इसमें कोई संदेह ना कीजिए कभी भी। लेकिन मंत्र को चलाने का अगर तरीका पता लग जाए, मंत्र को समझने का तरीका पता लग जाए, उनकी शक्ति को उदय करने का तरीका पता लग जाए, तो आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। आपको पता है कि पुराने समय में जब ब्रह्मास्त्र को चलाना होता था तो ब्रह्मास्त्र का मंत्र का जाप होता था। जब विष्णु अस्त्र को चलाना होता था तो विष्णु अस्त्र के मंत्र का जाप होता था। जब किसी भी अस्त्र को, वायु अस्त्र, सूर्य अस्त्र, जो भी अस्त्र चलाना होता था तो उसमें मंत्र की शक्ति को डाला जाता था। ऋषि मुनि भी जो है कोई भी मंत्र, कोई भी जल अभिमंत्रित करते थे तो भी मंत्रों की शक्ति से होता है। मंत्र में होता क्या है, भगवान की अखत रूप की ऊर्जा प्राप्त होती है, उनकी करुणा प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब मंत्र से हम अपने परिवार की रक्षा भी करते हैं। हमारे परिवार के ऊपर कोई दुष्ट व्यक्ति किसी गलत प्रकार की प्रक्रिया और गलत प्रकार की सोच से अगर हमारे परिवार की तरफ देखता है तो हमारा हक भी बनता है अपने मंत्र से अपने परिवार की रक्षा करना, अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कर अपने घर का सुरक्षा कवच स्थापित करना। भीम को जब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा कि युद्ध में एक कमी रह गई है वत्स, तो भीम ने कहा कि प्रभु क्या कमी रह गई? कहते कि जब देवों के देव महादेव, जब हम कहते कि हर हर महादेव, आपने देखा होगा हमेशा हर हर महादेव, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार स्वयं हनुमान जी महाराज, जो कि आपको पता है कि स्वयं एक विजय तुल्य है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बाबा कूद जाए, जिस क्षेत्र में, जिस भी कार्य के अंदर बाबा आ जाए, आपकी विजय निश्चित ही है। शत्रु आपका दमन करता है, शत्रु से आप परेशान हो, शत्रु आपका व्यापार बांधता है, आपके घर को तंग करता है, परिवार को तंग करता है। अगर किसी लड़की को भी कोई व्यक्ति तंग करता है या कोई भी व्यक्ति असहाय, कमजोर, मारा गया, अगर किसी भी प्रकार का कोई किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उठा लीजिए इस होली पर इस शक्तिशाली महाबली मंत्र। ये महाबली मंत्र क्यों है? क्योंकि स्वयं जो कि भीम वायुदेव के पुत्र है, आपको पता है कि वैसे तो हनुमान जी के छोटे भ्राता भी माने जाते हैं, उन्होंने स्वयं इस मंत्र को जगाया था। इस मंत्र से हनुमान जी की कृपा को प्राप्त किया था। अब उस मंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा है, लेकिन उसमें मंत्र को जागने में आपको अपने मन को एकाग्र कर ही जागृत कर सकते हो। क्योंकि मंत्र की जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो आपका स्वयं का शरीर भी विचलित होने लग जाएगा। क्योंकि जब कोई मंत्र, जब आपको पता है हनुमान जी को जब हम कोई बल याद दिलाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हनुमान जी को श्राप है, जैसा कि आपको पता है हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है बचपन में। अगर हनुमान जी को बल याद दिलाकर उस मंत्र का जाप करते हो तो आपके ऊपर अपार कृपा होगी ही होगी। शत्रु का दमन होगा, शत्रु का स्तंभन होगा, शत्रु आपके परिवार के प्रति सोच नहीं पाएगा। मंत्र क्या है? मंत्र आप जानते हो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है आपने। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से
ऊर्जा निकलेगी। ये मंत्र जो है हनुमान जी का रुद्र मंत्र है। जब आपको पता है भगवान शिव जब रुद्र करते हैं, जब उन्होंने आपको पता है कि हम भगवान शिव पर हम रुद्र अभिषेक भी करते हैं, और स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। उस रुद्र देव की कृपा प्राप्त होती है। आपके घर के अंदर बुरी शक्तियों का साया जो होता है वो भी कांपता है इस मंत्र से। लेकिन इस मंत्र को चलाने से पहले आपको अपने आप को कुछ नियम बनाकर चलने होंगे। सबसे पहले मंत्र करने से पहले आपको हनुमान नाष्टक का पाठ जो है करना पड़ेगा। हनुमान नाष्टक में ऐसा क्या है? हनुमान नाष्टक में है, बाल समय रवि पक्ष लियो जब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। बाल समय में, रवि मैंने सूर्य का भक्षण किया था हनुमान जी ने, तब जाकर देवों ने आकर विनती करी थी, तब रवि कष्ट दियो निवारो। तब आपको एक श्राप लगा था प्रभु, उस श्राप के द्वारा आप जो है मान लो आपके अंदर जो बल, जो देवों की शक्ति प्राप्त हो गई थी आपको, उस बल से किसी ना किसी प्रकार से एक ऋषि के द्वारा आपको श्राप लगा था। मैं अपना नाम लेकर, अपना गोत्र लेकर मैं आपको उस बल, मान लो आपका बल याद दिलाने का कुछ प्रयास कर रहा हूं। अगर बाबा की कृपा, आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो मेरे परिवार की रक्षा हो जाए प्रभु। मेरा आपको जगाने का उद्देश्य, आपके मंत्र को जगाने का उद्देश्य एक यही है, अपने परिवार की ये वचन करना है आपने कि आप मंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। उस दौरान उसके बाद आपने, जैसा कि आपको पता है कि होली अमावस्या की अघोर काली रात को मनाई जाती है, और जो नहीं होलिका दहन जो है पूर्णिमा पर मनाया जाता है, और दीपावली जो है अमावस्या की अघोर काली रात पे मनाई जाती है। तो दीपावली में जब आपको पता है अमावस्या होती है और होली में पूर्णिमा, मतलब पूर्ण करने वाली पूर्णिमा, जो आपके मंत्र को पूर्ण करेगी, आपके जीवन को पूर्ण करेगी, आपके भविष्य को पूर्ण करेगी, और आपके मंत्र में ऊर्जा भी प्रवाहित करेगी। उस दिन रात्रि को बैठ जाइए, उस दिन से इस मंत्र को उठाइए। आपने अखंड ज्योत दीप का दान करना है। बैठ जाइए रुद्राक्ष की माला लेकर, मूंगे की माला लेकर, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लाल आसन बिछाकर, और उसके बाद एक जल का लुटिया रखकर उसके अंदर थोड़ा सा मिश्री डालकर और 11 इलायची हनुमान जी के चरणों में रखकर और बाबा के नाम का ध्यान कर पहले ये पाठ कीजिए। उसके बाद ओम सीताराम की माला, फिर गणपति जी महाराज की माला, आपके गुरुदेव की माला, फिर मंत्र को उठा लीजिए। मंत्र को उठा लीजिए, मंत्र को उठाकर उसकी प्रक्रिया का पूरी विधि के अनुसार कार्य कीजिए। 1.25 लाख के बाद जो मंत्र है एक चलित अवस्था के अंदर चालू होता है, आपके मूलाधार चक्र पर एक्टिवेशन होने लग जाती है। उसके बाद ये मंत्र में ऐसे ऐसे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, जो ऊर्जा आप खुद आप महसूस करोगे। उस ऊर्जा से आपको कृपा भी प्राप्त होगी। आप अपने परिवार के रक्षा कवच भी तैयार कर सकते हो, अपने घर की रक्षा भी कर सकते हो। और मंत्र के अंदर ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, और इस मंत्र के अंदर तो ऊर्जा है, क्योंकि बाबा की कृपा से स्वयं इस मंत्र की ऊर्जा को मैंने महसूस किया है, इस मंत्र की ऊर्जा को मैंने जाना है। क्योंकि जब इस मंत्र का जाप आप करोगे, बहुत सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने इष्ट पर और अपने गुरु पर पूर्ण रूप का विश्वास हो। ये मंत्र करने के बाद जल का लोटा रखकर अगर आप मंत्र को पढ़कर अपने घर के अंदर भी छींटे मारोगे, तो आपके घर के अंदर भी महारुद्र की कृपा अपने आप होगी। महारुद्र काल की कृपा भी अपने आप आपके घर में वास करेगी। शत्रु आपका दमन नहीं कर पाएगा, शत्रु आपको आपका बुरा नहीं कर पाएगा, आपका उच्चाटन नहीं कर पाएगा, आपका मानसन नहीं कर पाएगा, आपका बंधन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रुद्र शंकर की कृपा को प्राप्त किया है, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त किया है, और वीर हनुमान जी की कृपा जिसके घर में वास करती है, वहां पर भूत प्रेत जो है कभी वास नहीं कर सकते हैं। तो इस मंत्र को उठा लीजिए, कीजिए, देखिए इस मंत्र का एक अद्भुत लाभ, इसका एक रहस्यमय शक्ति का लाभ जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।